जी हां, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जंग का एक्सटेंशन होता हुआ हम देख रहे हैं। फ्रांस एटमी युद्ध के लिए तैयार है। क्यों हम ये कह रहे हैं? अचानक फ्रांसीसी वायुसेना सुपर एक्टिव मोड में आ गई है। बड़े पैमाने पर एटमी हमले का अभ्यास किया जा रहा है। दुश्मन देश में कम ऊंचाई पर घुसपैठ का अभ्यास भी इसमें शामिल है। गौर कीजिए, दुश्मन देश में घुसपैठ के बाद परमाणु हमले तक का अभ्यास किया जा रहा है। 3 लड़ाकू स्क्वाड्रन, कई टैंकर्स एक समय में हवा में मौजूद थे। और बिल्कुल मैं चाहूंगा मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर, आप मेरे साथ ज्वाइन इन करें और इस तरफ हम रुख करते हैं स्टूडियो का। आइए सर, मेरे साथ आप आइए, आप इस तरफ आ जाइए। और जो अभ्यास किया गया कुल मिलाकर ये आपसे मैं समझना चाहूंगा, लेकिन इसको लेकर सर यहीं पर अब आप रुक जाइए। और क्योंकि कुछ डिटेल्स हैं वो पहले दर्शकों को दिखाना और बताना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज को लेकर, जिस पर जो फ्रांस है वो काफी ज्यादा भड़का है, काफी ज्यादा आग बबूला हो गया है। देखिए आप, यूरोप की परमाणु ताकत क्या है यह आप समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर सीधे जो आसार हैं वो यूरोप वर्सेस रूस के युद्ध के होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, फ्रांस के पास अगर हम बात करें तो दुनिया की तीसरी परमाणु शक्ति है। 300 परमाणु हथियार इस वक्त फ्रांस के पास है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया की तीसरी परमाणु शक्ति ब्रिटेन का रुख करते हैं। ब्रिटेन की बात करते हैं जिसके पास 215 परमाणु हथियार मौजूद है। अभी ईयू का हालांकि वो हिस्सा नहीं है। आगे बात करें, बड़ी बात क्या है, यहां पर यूरोप में 515 न्यूक्लियर वेपन कुल मिलाकर इस वक्त मौजूद है। अगर कोई भी ऐसे हालात नजर आते हैं जब रूस के साथ सामना होता है, रूस के पास 4400 एटमी वेपन है, यानी कि कई गुना ज्यादा यूरोप के मुकाबले। हालांकि इन सब के बावजूद क्या सर आपको लगता है, क्योंकि अगर अभी तक हम बात करें यूरोप के वो देश जो कि नाटो का हिस्सा है और उनकी सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ही है, रूस से 3 साल से मुकाबला हो रहा है, लेकिन अमेरिका खुद को पीछे कर रहा है। फ्रांस जो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, ब्रिटेन भी जो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो आपको काफी लग रही है रूस के खिलाफ? देखिए, जब भी वॉर जैसी स्थिति होती है, वॉर चल रही है, करीब 3 साल से ऊपर हो गया है, तो स्वाभाविक है कि समीकरण है। और खास करके उस स्टेज ऑफ वॉर में जहां सब जो दो प्रतिद्वंदी करीब से थक से गए हैं और अमेरिका जो कि यूक्रेन का बैकर रहा है वो भी पुश कर रहा है कि आप संधि करें, आप उसके ऊपर सीज फायर करें। तो पीस तो बहुत दूर की चीज़ है, सीज फायर को इम्प्लीमेंट करने में ही काफ़ी परेशानी आ रही है सब देशों को। और अगर छोटी छोटी कदम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे कि एनर्जी सेक्टर पे बातचीत नहीं लड़ाई नहीं करना या ब्लैक सी में संधि करना, इससे फर्क पड़ता है। तो ये जो कह रहे हैं न्यूक्लियर समीकरण की जो बात है, ये एक तैयारी है। चूंकि जब सीज फायर एक इतने क्लोजली मॉनिटर तरीके से हो रखा है, तो सारी लड़ाई की तैयारियां ग्राउंड फोर्सेस से, एरियल कॉम्बैट से, नेवल फोर्सेस से और न्यूक्लियर फोर्सेस से तैयारी होती है और लोग सजग रहते हैं। क्योंकि ये जो बहुत डिलीवरी का पेनफुल पीरियड है कि सीज फायर हो जाए और शांति बरकरार हो जाए, वो सबों का संदेश है, सबों की उसमें क्या कहते हैं परिश्रम लग रहा है। जो हम अभी देख रहे हैं वो एक तैयारी सी है जो कि देश को हमेशा करते रहना चाहिए और वो अच्छी बात है। जहां तक आपने ठीक है, लेकिन वक्त इंपॉर्टेंट है सर।